Assalamu alaikum. Today we are going to start our remaining chapter and the chapter is buffalo. Now, exercise B, choose the correct answer and put A, B, and C or D in the bracket provided. Number 1 is the living tractor of Asia refers to. Option A is one engineer, B is the future, C is the buffalo, D is the farm. एशिया का करेक्टर किसको कहा जाता है? हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर बफेलो को, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा. Number 2 is dung is often used as. Option A is petrol, B is fertilizer, C is protein, D is power. गाय का जो भैंस का जो गोबर होता है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी. Number 3 is buffalo were sold on kill for meat because the people. Option A is did not like the taste of buffalo meat. Option B is thought it was unclean. C followed the way of their ancestors. D option A is preferred to eat beef. और इसका जो आंसर है वो है C कि वो. अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने जो है वो 3 स्टेटमेंट्स कर दिए हैं. रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको खुद करने हैं. Move on to page number 3. Exercise D, put T against item that refers to the buffalo. इसके अंदर हम उन लाइन स्टेटमेंट्स को टिक करेंगे जो कि भैंस से बिलोंग करते हैं, भैंस को रेफ़र करते हैं. राइट, हमारा पहला स्टेटमेंट है नीड स्पेयर पार्ट्स. भैंस को स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, नहीं, तो हम इस कॉलम को छोड़ देंगे. नंबर 2 इज़ गेटिंग मोर एक्सपेंसिव. आहिस्ता आहिस्ता महंगी हो रही हैं, नहीं, इस स्टेटमेंट को, इस कॉलम को भी हम छोड़ देंगे. नंबर 3 प्रोड्यूस फर्टिलाइज़र. भैंस जो है हमें वो खाद मुहैया करती है, दैट्स ट्रू, तो इस पर हम कर देंगे, इस स्टेटमेंट को टिक कर देंगे. नंबर 4 है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. हमें जो है प्रोटीन का एक वो अच्छा ज़रिया है जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. हमने पढ़ा था कि गाय भैंस का जो गोश्त है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सो दैट्स ट्रू, तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. राइट. नंबर 5 स्टेटमेंट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. भैंस जो है वो पूरी दुनिया में मिलती है, दैट्स नॉट ट्रू, सो हम इसको क्या छोड़ देंगे. नंबर 6 है रस्टी ईज़िली. बहुत जल्दी जो है वो उसको जंग लग जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. भैंस कोई मशीन तो नहीं है जो उससे जंग लगेगा, तो इस कॉलम को भी हम छोड़ देंगे. नंबर 7 इज़ प्रोवाइड पावर ऑन द फॉर्म. फॉर्म को जो पावर प्रोवाइड करती है, यानी कि फॉर्म की जो है वो सोर्स में आती है, तो दिस इज़ ट्रू, हम इसको टिक कर देंगे. नंबर 8 वेरी यूज़फुल एनिमल. बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद जानवर है, ये भी ट्रू है, तो हम इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. Okay, now start from the page number 4. Page number 4, exercise B. Using the letters found in the word buffalo, make 9 shorter words. इसमें आपने क्या करना है, buffalo की जो स्पेलिंग लिखी हुई है, जैसे BUFFALOES buffaloes, इसकी स्पेलिंग से इनके जो वर्ड्स आ रहे हैं उनसे हमें एक न्यू 9 शॉर्टर वर्ड्स बनाने हैं. जैसे B for bite, U for use, F for fat, F for fuel, A for a lot, L for lose, O for out, E for eat और S for shut. इसी तरीके से आपने जो है अलग वर्ड बनाने हैं. चाहे तो आप इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल कर लें जो मैंने बनाया है, आप भी ये राइट कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप अपना माइंड यूज़ करके कोई और से वर्ड्स भी बना सकते हैं. 1.3 language practice. Number 1, group term. A group term or a collective noun is the name of a number of similar persons, animal or things taken together and spoken of as a whole. For example, a class of students, a bunch of keys, a herd of buffaloes, a pride of wines, a group of people, a collection of stamps, a gang of thieves, a set of tools. ग्रुप टर्म और कलेक्टिव नाम को हम उर्दू में इज्तिमाई इसम कहते हैं, जो कि एक वक्त पे एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इज्तिमाई तौर पे इस्तेमाल होता है. राइट, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है और एक से ज़्यादा होते हैं तो वो क्लास बन जाती है. तरीके से अगर एक से ज़्यादा चाबियाँ होंगी तो उसे हम बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज़, जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं चाबियों का गुच्छा. ठीक इस तरीके से अगर एक बफेलो है तो उसे हम भैंस ही कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे अ हर्ड ऑफ बफेलो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि भैंसों का रिवर.
ठीक। इसी तरीके से अगर एक लाइन है तो वो शेर ही कहलाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होंगे तो हम उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे अ प्राइड ऑफ लाइन, राइट। इस तरीके से नंबर 5 है हमारा ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का ग्रुप, ठीक। इस तरीके से नंबर 6 है अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, स्टैम्प्स की जो है वो कलेक्शन है जिसको जमा किया गया है, राइट। इसके अलावा नंबर 7 है अ गैंग ऑफ थीव्स, के चोरों का जो है एक गैंग था, राइट। इस तरीके से अ सेट ऑफ टूल्स, अगर एक होता है तो वो एक कोई भी जस्ट लाइक कोई भी टूल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो उसका एक सेट बन जाता है, राइट। तो ये सब थे हमारे कलेक्टिव नाउन, उनको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसी की हेल्प से आप ये अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। नाउ कम टू बुक पेज नंबर 8, यूनिट 1.4 स्ट्रक्चर्स। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब पे हमें दिए गए हैं यहाँ पे इज़ और आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस पेज के ऊपर हमें दो टेबल दिए गए हैं, टेबल नंबर ए एंड टेबल नंबर बी। टेबल नंबर ए के फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है दिस दैट ही शी, और सेकंड कॉलम में है इज़, और थर्ड कॉलम में जो है यहाँ पे अ क्लर्क, अ रिसेप्शनिस्ट, मेलिंग फ्रेंड्स एंड चाइनीज़ लिखा हुआ है, अ चाइनीज़ लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ये बताया गया है दिस दैट ही शी इट दिस दैट, इन सब के साथ जो सब पहले कॉलम के अंदर आ रहे हैं इन सब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इज़ का, इन सब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इज़ का। जस्ट लाइक दिस इज़ अ क्लर्क, that is a receptionist, he is mailing friends, she is a Chinese। अब जो हमारा सेकंड टेबल है इसमें वर्ड्स आ रहे हैं पहले कॉलम के अंदर these, those, we, they, you। these, those, we, they, you के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर का, जो कि हमारे सेकंड कॉलम में आ रहा है। फॉर एग्जांपल these are tourists, those are pedestrians, we are Singaporean, they are passengers, right। Now move on to page number 8, exercise A। For each picture, make 4 sentences as shown in number 1। Use the word given। अच्छा जनाब, इसमें हमें क्या करना है, पिक्चर नंबर 1 में के पिक्चर को देखकर हमें जो कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, और पिक्चर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी डन है हमारे लिए एग्जांपल के तौर पे, तो हम उसे फॉलो करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पिक्चर में एक जो है वॉच बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं हाथ में पहनने वाली घड़ी। इसके अलावा एक घड़ी और भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लॉक, और उससे हम उर्दू में कहते हैं दीवार की घड़ी, दीवार वाली घड़ी, ठीक। तो इनके ऊपर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा इंटरोगेटिव होगा, और चौथा उसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो पहला हमारा सेंटेंस जो यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ अ वॉच, दिस इज़ अ वॉच, ये एक हाथ में पहनने वाली घड़ी है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद है हमारा सेकंड सेंटेंस है दिस इज़ नॉट अ क्लॉक, दिस इज़ नॉट अ क्लॉक, और ये दीवार पर लटकाने वाली घड़ी नहीं है, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। इसके बाद है इज़ दिस अ वॉच और अ क्लॉक, ये क्या हाथ में पहनने वाली घड़ी है, ये दीवार पर लटकाने वाली, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, हमारा जो वर्ब है वो भी शुरू में आ रहा है, राइट। इसके साथ साथ जो है वो इसका आंसर है नीचे इट इज़ अ वॉच, ये एक वॉच है, ये हाथ में पहनने वाली घड़ी नहीं है, ये एक वॉच है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पिक्चर नंबर 2 करेंगे। पिक्चर नंबर दिस इज़ अ फायरमैन, दिस इज़ नॉट अ लेबर, इज़ दिस अ फायरमैन और अ लेबर, ही इज़ अ फायरमैन। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 9, पिक्चर 3। यहाँ पे आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा, ये जो फ्लावर है यह हिबिस्कस का है, नीचे ब्रैकेट में हिबिस्कस और ऑर्चिड लिखा हुआ है, ठीक। अब सेंटेंस बनाएंगे दिस इज़ अ हिबिस्कस, दिस इज़ अ हिबिस्कस, दिस इज़ नॉट एन ऑर्चिड, दिस इज़ नॉट एन ऑर्चिड, इज़ दिस अ हिबिस्कस और एन ऑर्चिड, इज़ दिस अ हिबिस्कस और एन ऑर्चिड, इट इज़ अ हिबिस्कस, इट इज़ अ हिबिस्कस। नाउ कम टू पिक्चर नंबर 4, और पिक्चर नंबर 4 पे एक्स बनी हुई है और ब्रैकेट में हमें एक्स और नाइफ़ दिया गया है नेम्स, ठीक। ये एक्स है और ये नाइफ़ नहीं है, हम जानते हैं, तो हम इसी के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज़ एन एक्स, दिस इज़ एन एक्स, दिस इज़ नॉट अ नाइफ, दिस इज़ नॉट अ नाइफ,
Is this an axe or a knife? Is this an axe or a knife? It is an axe. It is an axe. Come to exercise B. Correct the errors found in these sentences. अब हमने क्या करना है, इन sentences के अंदर जो mistakes है वो हमें अंडरलाइन करनी है और उसे सही करना है. अच्छा, ये काम आपने करना है अपना कॉपी वर्क के अंदर, नोटबुक वर्क के अंदर. ठीक, तो जो मैं सेंटेंस यहाँ आपको करवा रहा हूँ, आपने डायरेक्ट उनके जो राइट आंसर हैं वो अपनी कॉपी में लिख देने हैं. ओके. वन सेंटेंस is these two apples is rotten. These two apple is rotten. अब आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे एप्पल्स है और उसके साथ एस लगा हुआ है. आपको पता होगा एस का इस्तेमाल हम जो है वो सिंगुलर थिंग्स के साथ करते हैं. और यहाँ पे है एप्पल्स जो कि एक से ज़्यादा हैं. ठीक है, यानी कि ये प्लूरल वर्ड है. तो यहाँ पे हम इसके बजाय आर लिखेंगे और जो इज़ है वो आर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यह हमारा सेंटेंस हो जाएगा These two apples are rotten. Number 2 sentence is these knives in the cupboard has never been used. These knives in the cupboard has never been used. अब यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है हमारे पास हैज़ की. हैज़ को अंडरलाइन कर दीजिए. और हम इसे चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ड आ रहा है नाइव्स. नाइव्स जो है वो प्लूरल वर्ड है. जब प्लूरल वर्ड आता है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और जब सिंगुलर वर्ड होता है तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे हैज़ को हम चेंज कर देंगे हैव के अंदर. तो ये हो जाएगा दीज नाइव्स इन द कबर्ड हैव नेवर बीन यूज्ड. नंबर 3 इज़ दिस exists are used in case of an emergency. This exists are used in case of an emergency. अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे है कि एमरजेंसी की सूरत में ये जो दरवाज़े हैं इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे. तो एग्जिस्ट जो है ये एक से ज़्यादा मतलब ख़ारजी रास्ते हैं. तो यहाँ पे हम जो है दिस की जगह पे दीज यूज़ करेंगे. आप देखें एग्जिस्ट के बाद यहाँ पे आर आ रहा है और यह हमें ये बता रहा है कि जो आर है वो दिस के बजाय दीज के साथ आता है. राइट. सो यहाँ पे हम दिस को अंडरलाइन करके और उसे रिप्लेस कर देंगे these से. तो ये हो जाएगा these exists are used in case of an emergency. Or is that bottle of medicine are good for cough. That bottle of medicine are good for coughs. अब यहाँ पे है that bottle. bottle एक वर्ड है और इसके साथ आ रहा है आर. तो आर हो जाएगा गलत. आर को हम करेंगे अंडरलाइन और ये हो जाएगा that bottle of medicine is good for cough. सेंटेंस नंबर 5 है these sort of mistakes are very common. ये राइट सेंटेंस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. इसके बाद हम मूव करेंगे नंबर 6 पे. that kind of students are hard to find. that kind of students are hard to find. यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स के साथ आर भी आ रहा है. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है दैट की. दैट को हम चेंज कर देंगे दोस्त को. दोस्त से, क्योंकि दैट इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए और दोज इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लूरल हैं, तो हम इसको चेंज कर देंगे दोस्त से. दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्ड टू फाइंड. के बाद है सेंटेंस नंबर 7 दोज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर व्हाट आई वांट. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगी. नंबर 8 पे आ जाइए. दिस टाइप ऑफ कैमराज आर फ्रॉम जापान. दिस टाइप्स ऑफ कैमराज आर फ्रॉम जापान. पहली चीज़ें इसमें आ रहा है टाइप्स, दूसरा है कैमराज. कैमरा के साथ आर आ रहा है तो आर के साथ हम लगाएंगे दीज. दिस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दीज के अंदर. दीज टाइप्स ऑफ कैमराज आर फ्रॉम जापान. Now exercise C, page number 9. Rewrite the sentences using he, she, it, I, we, you or they in place of the word in italic. अब यहाँ पे जो वर्ड इटैलिक के अंदर हैं उनको हमने रिप्लेस कर देना है. हमें गिवन जो प्रोनाउंस हैं इनसे इनको हमें चेंज कर देना है. नंबर 1 है हमारा दिस हॉर्स इज़ अ क्लेवर एनिमल. दिस हॉर्स इज़ अ क्लेवर एनिमल. दिस हॉर्स की जगह पे जानवरों के साथ जो है हम इट लगाते हैं. जानवरों बेजान चीज़ों के साथ इट लगाते हैं. तो ये हो जाएगा इट इज़ अ क्लेवर एनिमल. इट इज़ अ क्लेवर एनिमल. इस तरीके से नंबर 2 है मिस लिन इज़ अ बैंक क्लर्क. मिस लिन इज़ अ बैंक क्लर्क. मिस लिन जो है वो एक लेडी है. लेडी के साथ गर्ल्स के साथ हम शी का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ हो जाएगा शी इज़ अ बैंक क्लर्क. शी इज़ अ बैंक क्लर्क. Number 3 is these soldiers are national servicemen. These soldiers are national servicemen.
अब दीज सोल्जर्स जो हैं वो एक सोल्जर हैं और वो एक से ज़्यादा हैं, तो इनके साथ एक से ज़्यादा जो जब लोग होते हैं तो उनके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर नेशनल सोल्जर्स, दे आर नेशनल सोल्जर। और ये वैसे भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, जो वर्ड इटैलिक है आपने उनको चेंज कर देना है, ठीक। नंबर 4 है मिस्टर टैंक said Mr. Tank cannot leave now. Mr. Tank said Mr. Tank cannot leave now. अब यहाँ पे Mr. Tank 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन जो Mr. Tank हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Mr. Tank said he cannot leave now. Mr. Mr. Tank said he cannot leave now. Okay. Now number 5, that old gentleman is her grandfather. That old gentleman is her grandfather. राइट, तो इसमें जो है दैट ओल्ड जेंटलमैन जो है ये इटैलिक है, हम इसे चेंज कर देंगे। ओल्ड जेंटलमैन मैन है तो वो एक आदमी है, और आदमी किसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ही इज़ हर ग्रैंडफादर, ही इज़ हर ग्रैंडफादर।